नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज फाल्गुन शुक्ल पक्षी उदया तिथि नवमी और बुधवार का दिन है। नवमी तिथि आज दोपहर 2 बजे तक ही रहेगी, उसके बाद दशमी तिथि शुरू हो जाएगी। आज सुबह 11:25 तक प्रीति योग रहेगा, उसके बाद आयुष्मान योग शुरू हो जाएगा। इस योग में किया गया कार्य जीवन भर सुख देने वाला होता है। आज दोपहर पहले 11:43 पर सूर्यदेव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे और 17 मार्च 2020 की रात 8:14 तक यहीं पर रहेंगे। उसके बाद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में चले उत्तरा भाद्रपद में पूर्व भाद्रपद के नेक्स्ट उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चले जाएंगे। अतः सूर्य के इस गोचर से विभिन्न नामाक्षर और नक्षत्र वाले लोगों पर क्या प्रभाव होगा और उसी स्थिति में सूर्य के शुभ फल पाने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए, आज हम इस सब की चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर, क्या है आपका आज का लकी नंबर, आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, आज अगर कोई नया एग्रीमेंट साइन करना है तो कितने बजे उसे साइन करना उचित रहेगा, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की, किस दिशा में जाने से होगा फ़ायदा और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है। और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 5 तारीख को दोपहर 1:19 से अगली सुबह सूर्योदय तक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग सुबह सूर्योदय से दोपहर पहले 11:23 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 11 तारीख को सुबह 6:48 से दोपहर पहले 11:44 तक और दोपहर 1:58 से शाम 6:36 तक रहेगा। अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 6 तारीख को दोपहर पहले 11:47 से शाम 6:56 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 18 तारीख को सुबह 6:27 से 9:20 तक और दोपहर पहले 11:16 से दोपहर 1:01 तक रहेगा। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 13 तारीख को शाम 4:11 से 7:29 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 11 तारीख को सुबह 8:13 से दोपहर पहले 11:44 तक और दोपहर 1:58 से शाम 6:36 तक रहेगा। आज सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 9 तारीख को रात 11:18 से 3:42 तक रहेगा। अगर आप कोई वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 11 तारीख को सुबह 6:35 से रात 8:52 तक रहेगा। आज कोर्ट कचहरी के अंदर किसी मामले में दरख्वास्त देने के लिए अच्छा मुहूर्त दोपहर 2 बजे से 2:26 तक और शाम 4:46 से 7:03 तक रहेगा। अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 11 तारीख को सुबह 8:13 से दोपहर पहले 11:44 तक और दोपहर 1:58 से शाम 6:36 तक रहेगा। अगर आज कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 11 तारीख को सुबह 6:48 से दोपहर पहले 11:44 तक और दोपहर 1:58 से रात 8:52 तक रहेगा। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल दोपहर 2:27 से रात 2:05 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती।
आज कोई अशुभ समय नहीं है। अब यह शुभ समय 6 तारीख को दोपहर 12:42 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, तुला और धनु राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 12:33 से 2 बजे तक। मुंबई दोपहर 12:50 से 2:19 तक। चंडीगढ़ दोपहर 12:23 से 2:01 तक। लखनऊ दोपहर 12:18 से 1:46 तक। भोपाल दोपहर 12:32 से 2 बजे तक। कोलकाता दोपहर पहले 11:48 से दोपहर 1:17 तक। अहमदाबाद दोपहर 12:51 से 2:19 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 12:21 से 1:50 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? घर से निकलकर किधर जाए कि फायदा हो, तो वो शुभ दिशा है दक्षिण पश्चिम और पश्चिम। आज आप अपने शहर से दक्षिण पश्चिम और पश्चिम दिशा में पड़ने वाले शहरों की यात्रा के लिए जा सकते हैं। यात्रा शुभ होगी, यात्रा कल्याणकारी होगी। आपको रिश्ते के लिए जाना है, आपको किसी नए काम या एग्रीमेंट के लिए जाना है, घर से दक्षिण पश्चिम और पश्चिम दिशा में जाइए। ऑफिस जाते समय खास ख्याल रखिए, घर से निकलकर कुछ कदम, 7 कदम दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दिशा में जाइए। क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपको जरूरी काम जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। निवेश के मामले में सावधानी बरतिए। इस विषय से जुड़े लोगों से जरूर सलाह लीजिए। इस राशि के विद्यार्थी अगर ग्रुप स्टडी करेंगे तो उनके सभी समस्या सॉल्व हो जाएंगी। ऑफिस में आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिलेगा जिसमें आप सफल भी होंगे। आपके भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी। बिजनेस के सिलसिले से आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। गणेश जी को मोदक का भोग लगाइए, धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 4। वृष राशि वालों, आज आपका मन सामाजिक कार्यों की तरफ रहेगा। छात्रों को बेहतर परिणाम हासिल होंगे। साथ ही जो विद्यार्थी विदेश में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनके लिए आज का दिन फेवरेबल है। आज पुरानी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। आप पूरे दिन खुद को ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करेंगे। आपको किसी धार्मिक आयोजन में जाने का अवसर मिलेगा। पैसों की स्थिति पर आप गंभीरता से विचार करिए। जरूरतमंद को हरे रंग का वस्त्र दान करें, सफलता आपके कदम चूमेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 3। मिथुन राशि वालों, आज आप परिवार के साथ कहीं लंच करने जाएंगे, लेकिन किसी जरूरी काम की वजह से आपको प्लान टालना पड़ेगा। अगर आप वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो आज का दिन बहुत ही शुभ है। आपको किसी काम में ज़्यादा भागदौड़ करनी पड़ेगी। किसी अजनबी व्यक्ति की वजह से आपका मूड थोड़ा ख़राब हो सकता है, लेकिन पार्टनर के साथ बेहतर तालमेल बनाने में आप सफल होंगे। पैसों के मामले में पार्टनर से मदद मिलेगी। अनाथालय में जाकर बच्चों को कुछ गिफ्ट दीजिए, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। कर्क राशि वालों, आज आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। आपके रुके हुए काम किसी सहयोगी की मदद से पूरे होंगे। इस राशि के छात्रों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए दिन बहुत अच्छा है। परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। आपको दूसरों के सामने सोच समझकर बोलना चाहिए। आज किस्मत का साथ मिलने से थोड़ी परेशानी आएगी, लेकिन माता पिता का सहयोग प्राप्त होता रहेगा। मंदिर में फल दान करें, व्यापार में तरक्की होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 7। सिंह राशि वालों, आज आप खुद के कार्यों को पूरा करने में सफल होंगे। किसी खास व्यक्ति से आपको सहयोग मिलेगा। आपके दाम्पत्य संबंधों में सौहार्द बना रहेगा। आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। आपको करियर से संबंधित नए अवसर प्राप्त होंगे। पैसों के सिलसिले में थोड़ा सोच समझकर फैसला लेना बेहतर होगा। ऑफिस में पदोन्नति होगी। अपने कार्यों की योजनाओं में आप बदलाव करेंगे। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है वॉयलेट और लकी नंबर है 3। कन्या राशि वालों, आज आपका ध्यान आध्यात्म की ओर अधिक लगा रहेगा।
कोई रिश्तेदार घर पर आ सकता है। इस राशि के विद्यार्थियों को करियर से रिलेटेड अच्छे मौके मिलेंगे। नए लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए आज का दिन शुभ है। ऑफिस में जूनियर की मदद करेंगे। वाहन लेने के योग बन रहे हैं। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जीवन साथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा। गौशाला में चारा दान करें, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 5। तुला राशि वालों, आज किसी काम को लेकर आप जल्दबाजी करने से बचें। माता पिता के साथ आप किसी धार्मिक स्थल पर दर्शन के लिए जाएंगे। व्यापार में आपको उम्मीद से कम ही लाभ हो पाएगा। किसी पर अपना काम थोपने की कोशिश करने से आपको बचना चाहिए। आज आपका पैसा कहीं अटक सकता है, साथ ही बढ़ता खर्च आपको थोड़ा परेशान करेगा। जीवन साथी के साथ रिश्ते ठीक रहेंगे। इस राशि के जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, पारिवारिक रिश्ते अच्छे होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 8। वृश्चिक राशि वालों, आज आप परिवार वालों के साथ सुखद समय बिताएंगे। सामाजिक स्तर पर आपका रुतबा बढ़ेगा। जीवन साथी से कोई खुशखबरी मिलेगी। आज किसी दोस्त से आर्थिक मदद लेना पड़ेगा। महिलाओं को आज शॉपिंग पर जाने का मौका मिलेगा। विदेश यात्रा का मौका मिलेगा। आज आपका बिजनेस सामान्य रूप से चलेगा। गणेश जी को लड्डू का भोग लगाइए। पारिवारिक रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 4। धनु राशि वालों, आज आप काम के प्रति सजग रहेंगे। कई दिनों से रुके काम को पूरा करके आज आप राहत की सांस लेंगे। जरूरतमंद की मदद के लिए आप हर संभव कोशिश करेंगे। आपका पॉजिटिव व्यवहार लोगों को प्रभावित करेगा। आज आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। आज धन लाभ के योग बन रहे हैं। लवमेट आज किसी अच्छे रेस्टोरेंट में लंच का प्लान बना सकते हैं। इससे आपके रिश्ते और मजबूत होंगे। विवाहितों को संतान सुख की प्राप्ति होगी। श्री गणेशाय नमः का 21 बार जाप करें। व्यापार में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 7। मकर राशि वालों, आज आप अपने डेली रूटीन में बदलाव करेंगे। दोस्तों के साथ रिश्ते बेहतर होंगे। इस राशि के विद्यार्थियों को करियर में सफलता मिलेगी। आपको जरूरी प्लानिंग भी कर सकते हैं। आपका दाम्पत्य जीवन सुखद बना रहेगा। किसी नए काम के लिए आप सोच विचार करेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा। आपको अपने मनपसंद की कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। गाय को रोटी खिलाइए। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 1। कुंभ राशि वालों, आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। आपसी विश्वास के सहारे आपके रिश्तों में मजबूती आएगी। मेहनत के परिणाम आपको जल्द ही मिलेंगे। इस राशि की महिलाओं को आज के दिन कोई खास खुशखबरी मिलेगी। करियर के लिए आज के दिन मील का पत्थर साबित होगा। यात्रा करते समय सामान का खास ख्याल रखिए। आज लोग आपके विचारों को सुनने के लिए बहुत उत्सुक होंगे। जरूरतमंद को भोजन कराएं। समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है स्काई ब्लू और लकी नंबर है 6। मीन राशि वालों, आज आपका उदार भाव लोगों को काफी प्रभावित करेगा। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव बना रहेगा। आज आप किसी पुराने मित्र से मिलने उसके घर पर जाएंगे। अपने किसी काम में आपको दोस्त की मदद मिलेगी। उधार लेन देन करने से आपको बचना चाहिए। आज आप रिश्तों को गंभीरता से समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों के साथ आप खुशी के पल बिताएंगे। आज वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए। सेहत का भी थोड़ा ध्यान रखें। हरा रुमाल साथ रखें। पूरे दिन सफलता मिलती रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 4। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज सूर्यदेव को नमस्कार करें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक पेड़ लगाएं तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। मूलांक 1 वालों, ऑफिस में आज का दिन अच्छा रहेगा। अपने जूनियर से आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। मूलांक 2, छोटे छोटे कामों में आपका ज्यादा समय खर्च होगा लेकिन शाम तक आपके काम पूरे हो जाएंगे। मूलांक 3, आसपास के लोगों से बहस होगी, इसलिए आपको उनकी बातों को नजरअंदाज करना चाहिए। मूलांक 4, कोई नई योजना बनाने में आप सफल होंगे। ये योजना आपके लिए लाभकारी रहेगी। मूलांक 5, आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। किसी काम में परिवार की मदद भी मिलेगी। मूलांक 6, मीडिया से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। लोग आपकी तारीफ करेंगे। मूलांक 7, कुछ लोग आपसे किसी काम में मदद मांगेंगे जिससे आप तो उनकी मदद पूरी तरह से करेंगे और उनको मदद मिलेगी भी, उनका काम बनेगा भी। मूलांक 8, आपके लिए आज का दिन नई सौगात लेकर आया है। कारोबार में अचानक फायदा होगा। मूलांक 9, पैसे कमाने के नए विचार आज आपके मन में आएंगे।
जिससे आपको धन लाभ होगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में कल हमने बात की थी नई झाड़ू खरीदने या बदलने के बारे में, और आज हम बात करेंगे झाड़ू के बारे में अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर। अगर आपकी झाड़ू टूट गई है तो उसे टूट जाने के बाद भी उसे जोड़ तोड़ के अपने घर या ऑफिस में इस्तेमाल ले रहे हैं, ये वास्तु की दृष्टि से बिल्कुल गलत। झाड़ू टूट जाने के बाद तुरंत उसे बदल देना चाहिए। टूटी हुई झाड़ू से घर की सफाई करना कई तरह की परेशानियों को बुलावा देने वाला होता है। झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए गलती से भी कभी झाड़ू को पैर न लगाइए। ये लक्ष्मी माता का अपमान माना जाता है और इससे घर में कई तरह की आर्थिक परेशानियां भी आ सकती हैं। इसके अलावा जिस अलमारी या तिजोरी में आप पैसा या अन्य कीमती सामान रखते हैं, उससे पीछे कभी भी सटाकर झाड़ू नहीं रखनी चाहिए, इससे धन की हानि होती है। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की उदया तिथि नवमी और बुधवार का दिन है। नवमी तिथि आज दोपहर 2 बजे तक ही रहेगी, उसके बाद दशमी तिथि शुरू हो जाएगी। आज सुबह 11:25 तक प्रीति योग रहेगा, उसके बाद आयुष्मान योग शुरू हो जाएगा। इस योग में किए गए कार्य लंबे समय तक शुभ फल देते रहते हैं या उनका असर लंबे समय तक रहता है। इस योग में किया गया कार्य जीवन भर सुख देने वाला होता है। इसके अलावा आज 11:23 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद आधा नक्षत्र शुरू हो जाएगा, जिसकी चर्चा हम कल ही कर चुके हैं। फिलहाल बात करेंगे आर्द्रा नक्षत्र की। आर्द्रा नक्षत्र आज दोपहर पहले 11:24 से शुरू होकर अगले दिन की दोपहर 11:26 तक रहेगा। यानी देखो, जब हम कहते हैं ये नक्षत्र है तो इसका मतलब क्या होता है? कभी कभी हम बात करते हैं कि सूर्य इस नक्षत्र में प्रवेश करेगा और कभी कभी कहते हैं ये नक्षत्र रहेगा। इसका मतलब क्या है? ये नक्षत्र का मतलब है चंद्रमा जब किसी नक्षत्र के सामने से गुजरता है और उस नक्षत्र और चंद्रमा दोनों की कंबाइंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी पर आती है, तब हम उसे कहते हैं चर्चा कि यह आज ये नक्षत्र है या चंद्रमा इस नक्षत्र में है, उसी को कहते हैं आज ये नक्षत्र है। और चंद्रमा एक नक्षत्र में लगभग 24 घंटे के आसपास रहता है। लगभग सूर्य 13 दिन के आसपास रहता है एक नक्षत्र में। क्यों? सूर्य का बड़ा विशाल, चंद्रमा तो बहुत स्पीड से चलता है, पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है ना। 2.25 दिन में पूरी एक राशि चल लेता है, 27 दिन में पृथ्वी का चक्कर लगा लेता है और पृथ्वी 365 दिन लेती है सूर्य के अराउंड जाने में। तो इसलिए ध्यान रहे, जब हम कहते हैं आज आर्द्रा नक्षत्र है, इसका मतलब आज चंद्रमा आर्द्रा नक्षत्र में, और सूर्य चंद्रमा को इंपॉर्टेंस को देते हैं क्योंकि सूर्य हमारे सौर मंडल का स्वामी है। हमारा जो भी है, हमारी उत्पत्ति सूर्य से ही हुई और चंद्रमा हमारे मन का मालिक है। तो मनोबल सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए इसकी चर्चा होती है। और नक्षत्रों की श्रेणी में आर्द्रा नक्षत्र को छठा नक्षत्र माना जाता है। आर्द्रा का अर्थ होता है नमी। आंख में आने वाले आंसुओं को इस नमी के साथ जोड़कर देखा जाता है। आर्द्रा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह भी आंसू की बूंद को ही माना जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शब्द है वेदांग। हम लोग आदतवश वैदिक शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं, वैदिक ज्योतिष नहीं, वेदांग ज्योतिष, वेद का जो अंग है ज्योतिष। तो वेदांग ज्योतिष के अनुसार भगवान शिव के रुद्र रूप को आर्द्रा नक्षत्र का अधिपति देवता माना जाता है। इसके अलावा आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी राहु और इसकी राशि मिथुन। वनस्पतियों में आर्द्रा नक्षत्र का संबंध शीशम के पेड़ से बताया गया है। अतः जिन लोगों का जन्म आर्द्रा नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को आज के दिन शीशम के एक पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आज के दिन आप जाने अनजाने शीशम के पेड़ को, उसकी लकड़ियों को या उसकी पत्तियों को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचे। तो ये थी चर्चा आज प्रीति योग, आयुष्मान योग और आर्द्रा नक्षत्र की। और अब बात करेंगे सूर्य के भाद्रपद, पूरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश की। जी देखिए, अभी हमने चर्चा की थी ना, अब सूर्य की बात करेंगे। सूर्य देव आज पूरा भाद्रपद नक्षत्र में आज दोपहर पहले 11:43 पर सूर्य देव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में एंट्री लेंगे। यानी सूर्य, पूरा भाद्रपद और पृथ्वी ये एक सीध में। सूर्य का चक्कर लगाते समय पृथ्वी पूरा भाद्रपद नक्षत्र की सीध में आ गई है और तीनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड 13 दिन तक एक ही लाइन में रहेंगी। अब बेसिक बात ये, 17 मार्च 2020 की रात 8:14 तक
सूर्यदेव यहीं रहेंगे, मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक सी रहेगी, एक दूसरे को पकड़े रहेगी। उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में सूर्यदेव का गोचर हो जाएगा। अब इसको हम कहते हैं सूर्य चले जाएंगे, लेकिन बेसिक बात यह है कि सूर्य, वो नक्षत्र और पृथ्वी तीनों की जो एक लाइन बन रही थी, अब वो पूर्वा भाद्रपद से हट के उत्तरा भाद्रपद में है, बस यूँ समझिए आप। अतः आज हम आपको बताएंगे कि आज से लेकर 17 मार्च तक सूर्य के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करने से अलग अलग नाम अक्षर वाले और नक्षत्र वाले लोगों पर क्या प्रभाव होगा, और उस स्थिति में सूर्य के शुभ फल पाने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए, सूर्य के इस गोचर से अगर कोई खराब चीज़ हो रही है तो कैसे बचें, और अच्छी चीज़ हो रही है तो कैसे सस्टेन उसका हमको उसका रिजल्ट जरूर मिले, शुभता जरूर मिले, इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए। जिन लोगों का जन्म पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद या रेवती नक्षत्र में हुआ हो, या जिन लोगों के नाम का अक्षर सा से होता हो, दा से होता हो, या चा अक्षर से शुरू होता हो, उन लोगों को 17 मार्च तक आग और बिजली से संबंधित चीज़ों के साथ संभल कर काम करना चाहिए। आपको इस दौरान गैस और बिजली के तार आदि का ध्यानपूर्वक उपयोग करना चाहिए। साथ ही अगर आप इस दौरान कोई नया घर बनाने की सोच रहे हैं तो आपको 17 मार्च तक के लिए अपनी ये योजना टाल देनी चाहिए। इसके साथ ही सूर्यदेव की अशुभ स्थिति से बचने के लिए और शुभ फलों की प्राप्ति के लिए 17 मार्च तक धार्मिक कार्यों में अपना सहयोग देते रहिए। इससे आपको किसी अशुभ फल का सामना नहीं करना पड़ेगा, चीजें अच्छी रहेंगी। जिन लोगों का जन्म अश्विनी, भरणी, कृत्तिका या रोहिणी नक्षत्र में हुआ है और जिनके नाम का पहला अक्षर चा, ला, आ, ई, उ, ए या वा से है, 17 मार्च तक के लिए उन लोगों के जीवन की गति कुछ थमी थमी सी रहेगी। आपके कामों में कुछ समय के लिए रुकावट आ सकती है। साथ ही इस दौरान आप अपने कामों के लिए कुछ खास उत्साहित भी नहीं दिखाई देंगे। अतः 17 मार्च तक इस तरह की स्थिति से बचने के लिए चिड़ियों को बाजरा खिलाइए। चिड़ियों का मीन्स चिड़ियों को, कबूतरों को नहीं, चिड़ियों को बाजरा खिलाइए। इससे आपके कामों की गति बनी रहेगी। और अब बात करते हैं अगले 4 नक्षत्रों की। जिन लोगों का जन्म मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु या पुष्य नक्षत्र में हुआ हो, जिनके नाम का पहला अक्षर हो वा, का, घा, हा या डा, 17 मार्च तक उन लोगों के कामों में और जीवन में काफी स्टैग्नेशन रहेगा। साथ ही आपके करियर में किसी तरह का कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगा, जो जैसा है वैसे ही रहेगा। अतः 17 मार्च तक सूर्यदेव की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए बंदर को कुछ खाने के लिए दीजिए, इससे आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। जिन लोगों का जन्म आश्लेषा, मघा या पूरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो और जिनका नाम डा, मा या टा अक्षर से शुरू होता हो, उन लोगों को 17 मार्च तक लक्ष्मी की प्राप्ति होती रहेगी। आपके ऊपर अगले 14 दिनों के दौरान माँ लक्ष्मी की अपार कृपा बरसेगी और आपकी धन संपत्ति में वृद्धि होगी। अतः अगले 13 दिनों यानी 17 मार्च तक अपने ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनाए रखने के लिए काली गाय की सेवा करें। इससे आपकी धन संपत्ति में निश्चित ही वृद्धि होगी। और अब बात करेंगे अगले 4 नक्षत्रों की। जिनका जन्म उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा या स्वाति नक्षत्र में हुआ हो, या जिनका नाम टा, पा, रा या ता अक्षर से शुरू होता हो, उन लोगों को 17 मार्च तक जीवन में कई तरह के लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आपको अपने सभी काम में फायदा ही फायदा मिलेगा। आपके साथ सब कुछ बेहतर होगा। 17 मार्च तक अपनी बेहतरी के लिए और लाभ सुनिश्चित करने के लिए बड़े भाई के कामों में सहयोग दीजिए। इससे आपको अपने कामों में अवश्य ही लाभ मिलेगा। जिनका जन्म विशाखा, अनुराधा या ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ हो और जिनका नाम या, ता या ना अक्षर से शुरू होता हो, उनके घर के मुखिया को 17 मार्च तक कुछ परेशानी हो सकती है। अतः घर के मुखिया को अपनी सेहत के प्रति थोड़ा सावधान रहना चाहिए। साथ ही सूर्यदेव की अशुभ स्थिति से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए 17 मार्च तक सफ़ेद या शरबती रंग की टोपी या पगड़ी से अपना सिर ढककर रखें। इससे आपको अशुभ फलों से छुटकारा मिलेगा और शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जिन लोगों का जन्म मूल, पूराषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा या श्रवण नक्षत्र में हुआ हो, या जिनके नाम का पहला अक्षर या, भा, धा, फा, जा या खा हो, उन लोगों को 17 मार्च तक आर्थिक मामलों में कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है। आपको अपने पैसों को बेवजह खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दौरान आपको आर्थिक रूप से किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अतः 17 मार्च तक सूर्यदेव के अशुभ फलों से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए रात को अपने सिरहाने पर 5 बादाम रखकर सोएं और अगले दिन सुबह उठकर उन बादाम को किसी मंदिर में दान कर दें। इससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर बनी रहेगी।
और अब चर्चा करते हैं आखिरी 2 नक्षत्रों की, जिन लोगों का जन्म धनिष्ठा या शतभिखा नक्षत्र में हुआ हो या जिनके नाम का पहला अक्षर ग या सा हो, उन लोगों को 17 मार्च तक अपनी सेहत के प्रति सावधान रहना चाहिए। इस दौरान आपको कोई रोग या भय हो सकता है, अतः 17 मार्च तक सूर्यदेव के अशुभ फलों से बचने और शुभ फलों की प्राप्ति के लिए आपको मंदिर में गुड़ का दान करना चाहिए। इससे आप हर तरह के अशुभ स्थिति से बचे रहेंगे और आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये सारी चर्चा थी आज सूर्यदेव के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करने के बारे में। इसके अलावा आज के दिन आधा नक्षत्र के दौरान कुछ खास उपाय करके आप कैसे लाभ उठा सकते हैं, इसकी चर्चा भी हम अभी करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये आप ये नोट करिए कि इन 13 दिनों के दौरान यानी आज से लेकर 17 मार्च तक अगर आप नीम का पेड़ लगाएंगे, नीम का पेड़, तो ये पेड़ आपके लिए खरा सोना साबित होगा। यानी जो पेड़ बढ़ेगा, आप चाहे जिस राशि के हों, आप चाहे जो व्यक्ति हो, आपका जो कुछ भी जो हो, लेकिन नीम का पेड़ इस दौरान लगवाने और एटमॉस्फेयर में उसको बढ़ने देने से इन टोटो आपको केवल लाभ और लाभ होगा। अगर आप सेना में हैं, पुलिस में हैं या किसी तरह के दूसरे डिपार्टमेंट में हैं और अपने काम में विशेष उपलब्धियां हासिल करना चाहते हैं, तो आज के दिन आम के पेड़ की उपासना करें, पूजा करें, साथ ही उसके पास एक दीपक भी जलाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने काम में विशेष उपलब्धियां हासिल होंगी। अगर आप किसी प्रशासनिक सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसमें अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आज के दिन मंदिर में मसूर की दाल दान करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों का उचित फल जरूर मिलेगा। अगर आप अपने अंदर पॉजिटिव ऊर्जा बनाए रखना चाहते हैं, तो आज के दिन आम के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाइए, साथ ही उसके तने को स्पर्श कर प्रणाम करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा बनी रहेगी। अगर आप अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द पाना चाहते हैं, तो आज के दिन चमेली के तेल का दीपक जलाएं। आज के दिन ऐसा करने से आप अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द पाने में कामयाब रहेंगे। तो ये सारी चर्चा थी आज सूर्य के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश के बारे में। सूर्य के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करने से विभिन्न नामाक्षर और नक्षत्र वाले लोगों पर क्या प्रभाव होगा और उस स्थिति में आपको क्या उपाय करने चाहिए, आज हमने इसकी चर्चा की है। साथ ही आज आधा नक्षत्र के दौरान किए जाने वाले कुछ खास उपायों की भी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस सारी चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, माता पिता का प्यार मिलेगा, आपको आगे बढ़ने में उनका पूरा साथ मिलेगा। B, किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से बचें, नहीं तो आपका कोई भेद खोल सकता है। C, जरूरतमंद लोगों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाएंगे जिससे वो आपसे खुश होंगे। D, छात्रों को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ये मेहनत आपकी रंग लाएगी। E, दाम्पत्य संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, जीवन साथी के साथ बेहतरीन पल बिताएंगे। F, परिवार का वातावरण शांतिदायक बना रहेगा, आपका रुझान आध्यात्मिकता की तरफ रहेगा। G, ऑफिस के उच्च अधिकारी आपसे पसंद होंगे जिससे आपको कुछ अच्छा सा गिफ्ट भी मिलेगा। H, आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा, घर पर कोई मेहमान आएगा। I, करियर में आपको कोई बड़ी सफलता मिलेगी, ये सफलता आपके लिए बहुत शानदार रहेगी। J, नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन लाभकारी रहेगा, अचानक से आपको कोई खुशखबरी मिलेगी। K, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहेगा, सही योजना के तहत करियर में बदलाव आएगा। L, आपका खुशनुमा व्यवहार घर में रौनक बढ़ा देगा जिससे लोग आपसे बहुत खुश होंगे। M, मीडिया से जुड़े लोगों को सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे, ये अवसर आपके लिए लाभकारी होंगे। N, आपको आर्थिक रूप से अपने करीबियों की मदद मिलेगी जिससे आपके काम पूरे होंगे। O, परिवार वालों के साथ घूमने जाएंगे, आप लोगों के बीच और प्यार बढ़ेगा। P, लेन देन के मामलों में आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। Q, कामकाज की अधिकता आपकी सेहत पर थोड़ा असर डालेगी जिससे आप थोड़ा थकावट महसूस करेंगे। R,
आपको किसी से कोई उपहार मिलेगा, उसके प्रति आपका प्यार और बढ़ेगा। एस, परिवार में हर्षोल्लास का वातावरण बना रहेगा, जिससे आपका मन बहुत खुश रहेगा। टी, आज का दिन आपके लिए अच्छा बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन में आपसी सामंजस्य बेहतर बना रहेगा। यू, सेहत के लिहाज से आप बहुत चुस्त दुरुस्त रहेंगे, बीमारियां भी आपसे दूर होंगी। वी, छात्रों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शिक्षकों का सहयोग मिलेगा। डब्ल्यू, आसपास के लोग आपके काम से प्रभावित होंगे, साथ ही वो आपके काम से जुड़ने की कोशिश करेंगे। एक्स, बिजनेसमैन के लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा, बिजनेस में बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वाई, आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, जिससे आपके एक एक करके सारे काम पूरे होंगे। जेड, ऐसे रिश्तेदार के यहाँ जाएंगे जहाँ जाने की प्लानिंग काफी दिनों से कर रही थी। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चलेंगे हिमाचल प्रदेश। यहाँ मंडी जिले में भगवान गणेश का एक प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है कि उत्तर भारत का बड़ा ही सिद्ध मंदिर है। मंडी के राजा सिद्धसेन ने सन 1686 में मंदिर में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की थी। मूर्ति स्थापना के बाद राजा ने इसे सिद्ध भी करवाया। भक्तों को इस मंदिर में अपार आस्था है। माना जाता है कि 21 बुधवार यहाँ आकर पूजा करने से भी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसलिए यहाँ हमेशा भक्तों की भीड़ रहती है। दूर दूर से भक्त यहाँ श्री गणेश के दर्शन के लिए आते हैं और अपनी मनोकामनाओं की झोलियां भर कर ले जाते हैं। तो घर बैठे आप भी कीजिए इस प्राचीन सिद्ध मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में कल हमने अनामिका उंगली के बारे में बात की थी और आज हम बात करेंगे कनिष्ठिका उंगली के बारे में। कनिष्ठिका उंगली को बुध की उंगली भी कहा जाता है, क्योंकि इसके नीचे बुध ग्रह का स्थान माना जाता है। इस उंगली के जरिए व्यक्ति की वाक्पटुता, ज्ञान, बुद्धि और चातुर्य यानी चतुरता का पता चलता है। अगर कनिष्ठिका यानी छोटी उंगली की ऊंचाई अनामिका उंगली के ऊपरी व प्रथम भाग के अंत तक हो तो यह सामान्य मानी जाती है। यदि यह सामान्य से अधिक लंबी होती है तो व्यक्ति में अभिव्यक्ति की अद्भुत क्षमता होती है। उसका आईक्यू लेवल सामान्य से अधिक होता है तथा ये लोग अच्छे लेखक के साथ साथ अच्छे वक्ता भी साबित होते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति की कनिष्ठिका सामान्य से छोटी होती है उसमें अभिव्यक्ति की क्षमता की कमी होती है तथा ये लोग हीन भावना का शिकार होते हैं। इनका अपनी भावनाओं और शब्दों पर नियंत्रण नहीं होता। इनका व्यवहार बिल्कुल बच्चों जैसा होता है। इसके अलावा अगर किसी की कनिष्ठिका उंगली का निचला भाग मोटा हो तो वो व्यक्ति विलासितापूर्ण और आरामदायक जीवन जीना पसंद करता है। कल हम बात करेंगे अंगूठे के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 4 मार्च को फाल्गुन शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है। 9वीं तिथि में लौकी का सेवन करना निषिद्ध है। 9वीं तिथि आज दोपहर 2 बजे तक ही रहेगी। उसके बाद 10वीं तिथि लग जाएगी, जो कि कल दोपहर 1:19 तक रहेगी। 10वीं तिथि में कलम्बी के शाक का सेवन नहीं करना चाहिए। कलम्बी एक पत्तेदार सब्जी है जो कि पानी के स्रोत के पास उगती है। अतः आज दोपहर 2 बजे तक आपको लौकी का सेवन करने से बचना चाहिए, जबकि उसके बाद कल दोपहर 1:19 तक आपको कलम्बी के शाक का सेवन अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की यात्रा की शुभ दिशा है पश्चिम और उत्तर पश्चिम। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज गाय को जल पिलाएं। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatvnews.com और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 0124-472-1000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।